अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अफरत खान और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एचएससी ने कल लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर 2020 और आपका टेस्ट कंडक्ट होगा 5 दिसंबर 2020 को। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं। स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन है कि 5 सितंबर 2020 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। बेसिकली स्टूडेंट्स उसके दो रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न ये है कि एचएससी ने पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन को बिल्कुल ही इग्नोर किया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी। एंड सेकंड रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स ने अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन यानी एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल स्कोर था लॉ एडमिशन टेस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा कम बन रहा था। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर एडुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करता है कि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ पास पेपर्स के रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से पास पेपर के रिलेटेड आए हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है lawadmissiontest.com वेबसाइट का, वहाँ से आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के तमाम पास पेपर्स ईजिली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 के रिलेटेड। जैसे कि आपको मालूम है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के जो टोटल मार्क्स है वो है 100। आउट ऑफ 100 25 मार्क्स है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन के और 75 मार्क्स है हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन के। इस 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो एचएससी ने ऑलरेडी ही एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की है, और 25 मार्क्स के सब्जेक्टिव के पोर्शन में कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी एचएससी ने ऑलरेडी ही एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट के मार्क्स लॉ एडमिशन टेस्ट में क्यों कम आते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि स्टूडेंट अपने सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन नहीं करता। उसके जो सब्जेक्ट है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं करता। जिस तरह एचएससी ने हमें कहा है कि 75 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में 20 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के, 20 मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज के, 10 मार्क्स होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, 10 मार्क्स होते हैं हमारे पास इस्लामियात के, 10 मार्क्स होते हैं हमारे पास उर्दू के और 5 मार्क्स होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के। अब स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन सिलेबस के मुताबिक नहीं करता। स्टूडेंट क्या करता है, वो समझता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट है, वो कोई भी बुक उठा लेता है, उससे स्टार्ट कर लेता है प्रिपरेशन। वो ये नहीं समझता कि जनरल नॉलेज है या इंग्लिश है उसके कितने मार्क्स है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स वो अपने सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन नहीं करता, जिसकी वजह से वो लेट टेस्ट में कम स्कोर करता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों हमने किस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस के मुताबिक किस तरह करनी है। दोस्तों आपका जो सिलेबस है आपने देखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान स्टडीज़, तो मैंने अब पाकिस्तान स्टडीज़ को कवर करना है। किस तरह कवर करना है, मैंने पाकिस्तान की प्री और पोस्ट हिस्ट्री को कवर करनी है। अब मेरा सब्जेक्ट जो है वो है इस्लामियात। अब इस्लामियात की जितनी भी हिस्ट्री है 1400 साल पुरानी जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने अपने साथ कलेक्ट करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपने अपने नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स का मशवरा मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को इसलिए देता हूँ कि इसका फायदा ना सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए होगा, बल्कि आप इसके बाद जितनी भी टेस्ट देंगे उन सब के लिए वो आपको फायदा देगी। अब आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं दोस्तों, आपने पास्ट पेपर की मदद से, किसी भी बुक की मदद से, और आपने इंटरनेट को ज़रूर इस्तेमाल करना है। विदाउट इंटरनेट आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। इंटरनेट की मदद से, पास्ट पेपर की मदद से, और आपके पास जो भी बुक है जिससे आपके जो सब्जेक्ट्स है, जो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है, उसकी मदद से आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, वो डोगर या कारवान या एन सीरीज की बुक खरीद लेते हैं और वो उसको रटा करना स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना, इस तरह आपको फायदा नहीं देगी। आपने अपने सिलेबस के मुताबिक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपने अपने सिलेबस के मुताबिक अपने साथ एमसीक्यूज बनाने हैं, आपने न्यूज़ देखनी है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे आपने इंफॉर्मेशन करनी है। जो करंट अफेयर है वो आपने अपने साथ नोट करनी है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो। स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि एन सीरीज बेस्ट है या कारवान बेस्ट है या डोगर पब्लिशर की बुक बेस्ट है। दोस्तों जितनी भी बुक्स है वो तमाम की तमाम प्रिपरेशन के लिए अच्छी है। आप अगर एमडी केट और ई केट को देख ले, उसके लिए हमारे पास एकेडमिक बुक्स मौजूद है। हमें पता है कि यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, बट लॉ एडमिशन टेस्ट एक जनरल टेस्ट है। एचएससी ने हमें कोई भी बुक रिकमेंड नहीं की। एचएससी ने हमें कहा है कि आपके ये सब्जेक्ट्स है पाकिस्तान स्टडीज, यह इस्लामियात, यह मैथमेटिक्स, उर्दू, ये किसी भी वेबसाइट से भी आ सकते हैं, किसी भी बुक से भी आ सकते हैं, किसी भी पेपर से आ सकते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट को यही मशवरा देता हूं कि वो एक बुक पे डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से अपने साथ मटेरियल कलेक्ट करे और अपने सेल्फ नोट्स बनाए। ये तो बात होगी ऑब्जेक्टिव के पोर्शन की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के पोर्शन की।
जैसे कि आपको मालूम है सब्जेक्टिव के पोर्शन की जो टोटल मार्क्स है वो है 25। आउट ऑफ 25 10 मार्क्स होते हैं हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट के और 15 मार्क्स होते हैं ऐसे के। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एचएससी की तरफ से स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है कि वो अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन को इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने अपनी लैंग्वेज की सिलेक्शन वो करनी है जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। अगर आप लोग इंग्लिश में वोकेबलरी और ग्रामर का ख्याल रख सकते हैं तो आप लोग उसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। अगर आप उर्दू में ख्याल रख सकते हैं तो आप लोग उसे उर्दू में अटेम्प्ट करें। यानी लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपकी जो वर्डिंग है, आपकी जो क्वालिटी है वो मैटर करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि टीचर ने आपको जो टॉपिक दिया होता है, आपने उस टॉपिक के रिलेटेड ही टीचर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने टीचर के साथ शेयर नहीं करनी, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपने अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन पे किस तरह प्रैक्टिस करनी है, आपने इंटरनेट से कोई भी टॉपिक उठाना है। लेट सपोज वो अगर है कि हम लोग करप्शन को किस तरह रोक सकते हैं, ये एक टॉपिक आपसे पूछा जाए, तो आपने उस टॉपिक के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन लिखनी है अपने साथ नोटबुक में। यानी आपने पहले से ही प्रैक्टिस करनी है कि मैंने एक टॉपिक के रिलेटेड किस तरह टीचर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा आपको पहले से ही आइडिया होगा कि आपने अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं ऑलरेडी ही लॉ मिशन टेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, मैथमेटिक्स, उर्दू और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, इन पर वीडियोस बना चुका हूं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू अपडेट्स भी लॉ मिशन टेस्ट के रिलेटेड मिले तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।